Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। Today we are going to start class 9 chapter 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख रखा हूं। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, 1 या 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग साइड बुक से भी जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन के लिए लिख रखा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका मीनिंग होता है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। पहले मैं लिखा हूं कार्टेशियन प्लेन। क्या लिखा हूं? कार्टेशियन प्लेन, जिसका मीनिंग होता है कार्तीय तल। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन एक्चुअली होता क्या है, तो मैं यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। इट इज ए प्लेन फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहा है कि यह एक प्लेन है जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करने से बनता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये मेरा एक्सिस है, इसको मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस और ये बोलता हूं, इसको बोलता हूं वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पूरा प्लेन बन रहा है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब कहने मतलब क्या है, या ये पूरे लाइन एक्स एक्सिस है तो इसको बोलता हूं एक्स और इसको बोलता हूं एक्स डैश। इस लाइन का नाम मैं लिखता हूं तो ये एक्स एक्स डैश, इसका नाम लिखूंगा तो वाई वाई डैश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब देखिए ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 4 पार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे जो 4 भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको मैं क्या बोलता हूं? ये मेरा जो फर्स्ट वाला, इसको बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद इधर वाला आएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद इसका नंबर आता है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये लास्ट वाला इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है? चतुर्थांश, मतलब 4 में से 1 अंश। तो ये 4 में से 1 होगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी 4 में से 1 है, इसको बोल सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम है ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन मीन्स होता है मूल बिंदु। तो ये दोनों लाइन, दोनों एक्सिस जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग ओरिजिन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो कार्टेशियन प्लेन हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए मान के चलिए कि यहां पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, सपोज दैट एक यहां पे पॉइंट ले रहा हूं, ये एक पॉइंट है। हमसे पूछेगा कि बताइए इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, इस पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
अब एक क्या करेंगे, जो यहां से हम लोग एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और एक वाई एक्सिस पे, ये एक वाई एक्सिस है तो इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे। अब इस पॉइंट का नाम कैसे लिखेंगे, पहले से पहले एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से इसकी दूरी है 2 यूनिट। ये जो जितना मैं लिखा हूं सबका गैप जो है 1 यूनिट का गैप है। इधर भी 1 यूनिट का गैप है और इधर भी 1 यूनिट का गैप है, इधर भी 1 यूनिट का और इधर भी 1 यूनिट का। मतलब जितने जो लगातार नंबर है 1 और 2 इनके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। अब यहां से ये मान लीजिए पॉइंट में लिख दिया P, ये पॉइंट क्या है, P एक पॉइंट है। हमसे पूछे कि पॉइंट P का लोकेशन क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया और इसी से वाई पे। तो एक्स एक्सिस पे किया तो ये आ गया 3 पे, मान लीजिए पॉइंट 3 पे मिल रहा है और ये कहां मिल रहा है 2 पे। तो इस पॉइंट का हम लोग नाम लिखने के लिए पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है तो पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को। एक्चुअली हमारा जो पॉइंट लिखने का तरीका होगा, हमेशा पॉइंट में लिखा जाएगा एक्स कामा वाई के टर्म में। पॉइंट किस में लिखेंगे हम लोग, एक्स कामा वाई के टर्म में। तो एक्स मतलब कि पहले जो एक्स एक्सिस पे जो दूरी चला है, तो एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी यहां से चल रहा है 3 यूनिट। कितना है 3 यूनिट। तो पहले हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा ये 3 कामा वाई पे कितना चला है 2 यूनिट, तो 2। तो इस तरह से जो पॉइंट P था इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 कामा 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसमें इस एक्सिस पे जो था एक्स पे प्लस वाले नंबर थे और जो वाई एक्सिस पे था वो भी क्या था, सब प्लस वाले। इसके लिए यहाँ पे जो पॉइंट का जो साइन आया ये भी प्लस में था, ये भी प्लस प्लस आया। तो इससे एक चीज और हमको सीखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हम लोग एक्स वाई, अब देखिए यहाँ पे एक्स को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स होता है कोटि, एब्सिसा मीन्स भुज हो जाता है, ऑर्डिनेट मीन्स कोटि होता है। तो एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो यहाँ पे एक्स वाई में लिखा हूं इसी तरह आपको पॉइंट को लिखना है। तो पहले हम लोग जो एक्स वाले पे जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको पहले लिखते हैं और वाई वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये कहलाता है एब्सिसा और ये कहलाता है ऑर्डिनेट। तो एक्स इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट। अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसमें जो भी पॉइंट होगा तो उसका जो पॉइंट का लोकेशन हम लोग का वो दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा। क्या होगा, एक्स भी प्लस में रहेगा और वाई भी प्लस में रहेगा। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि देखिए इस पे तो एक्स प्लस वाला नंबर है और इस पे क्या है माइनस वाला है। इसमें कोई एक पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे तो पहले एक्स वाले को दिखाएंगे तो पहले माइनस में आएगा पॉइंट, उसका एब्सिसा क्या होगा, निगेटिव आएगा। इसमें पहला निगेटिव आता है और दूसरा पॉजिटिव आता है। इसमें भी मान हम लोग किसी पॉइंट पे दिखाएंगे किसी को, मान जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट में दिखा रहा हूं आपको, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। मैं इसको क्या किया, पहले वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, फिर एक्स एक्सिस पे। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मान ये पॉइंट है एम, एम का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है -2 और वाई एक्सिस पे 4। तो पहले एक्स को लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 4। तो देखिए पहले क्या आया, पहले निगेटिव नंबर आया, पहले आया निगेटिव, फिर उसके बाद क्या आया पॉजिटिव आया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे तो उसका पहले एब्सिसा का निगेटिव साइन होगा और ऑर्डिनेट का प्लस में। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है कि देखिए इस पे एक्स एक्सिस सब नेगेटिव है और इसके वाई एक्सिस वाले भी सब नेगेटिव है। तो इसमें जो भी पॉइंट आएगा इस कोऑर्डिनेट में थर्ड में, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब बचा हमारा लास्ट क्वाड्रेंट। तो लास्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे ये प्लस में, एक्स वाला प्लस में, वाई वाला माइनस में है। तो इसमें अगर साइन कैसे हो जाएगा, पहले एक्स वाला लिखेंगे तो एक्स वाला किस में आएगा, प्लस में है और ये माइनस में। तो हमको ये चीज याद रखना है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे उनके साइन दोनों प्लस प्लस होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे एक माइनस एक प्लस, फिर माइनस माइनस और प्लस माइनस। हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट देके, बोले किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग साइन देख के बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए जैसे हम लोग जितने पॉइंट थे, पॉइंट को हम लोग एक्स वाई के रूप में डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। क्या होता है? 0,0। ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब इसमें नेक्स्ट चीज हमको ये सीखना है कि ये तो ठीक है क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहे थे, हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे। अगर वही पॉइंट कोई एक्सिस पे मिल जाए, जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ये मेरा है, ये 3 पे ले रहा हूं, एक पॉइंट है एक्सिस पे, ठीक है, और एक पॉइंट में ले रहा हूं इधर, ये एक पॉइंट है। हमसे इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? आप ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या होगा? 0 होगा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो मतलब कि एक्स एक्सिस पे है तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो, इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,3। 0,3 क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है तो y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। y एक्सिस पे देखिए x क्या हो गया? 0। अब ये x एक्सिस है, इस पे वाले एक पॉइंट है, इसको देखना है तो इस पे क्या होगा? y 0 होगा और ये आएगा किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3,0। इस तरह यहां पे देखिए x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा। तो जब भी एक्सिस पे पॉइंट मिले या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको 0 के टर्म मिले तो हम समझ जाएंगे वो पॉइंट कहां है? एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे 0,3, x एक्सिस पे -3,0। सपोज दैट यहां कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका आपको कोऑर्डिनेट पूछना है। तो ये 4 है, x पे 4 गया, x एक्सिस पे है तो y 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4,0। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? 4,0। अब नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट आ गया, इसमें इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। अब ये आ गया ये y एक्सिस पे, तो इसमें x 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? 0,-2। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का लोकेशन बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन है, फटाफट खत्म कर लेंगे, तो इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं ये, तब तो मैं आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन में राइट डाउन कर दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब the position of a table lamp, the position of a table lamp on your study table,
study table, on your study table to another person, to another person। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करने चलेंगे। सॉल्यूशन से पहले हम इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे कि कैसे पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो देखिए, मैं थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज दैट एक टेबल में बना दे रहा हूं, यहां पे ये टेबल है, ये क्या है, टेबल है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं मैं। ये स्टडी टेबल है। अब यहां पे एक लैंप रखा है। लैंप आप लोग जानते हैं, ये जो लैंप होता है, जो हम लोग टेबल लैंप बोलते हैं, जिसको पढ़ने के लिए यूज करते हैं। सपोज दैट यहां मेरा चेयर है, ये इसका पॉइंट है, ये क्या है, इसका हमको पूछ रहा है कि इसका पोजीशन कैसे आप बताओगे, कैसे दिखाओगे कि इसका पोजीशन क्या है। तो मान लीजिए यहां पे मैं इधर इस साइड में चेयर रखा हूं अपना, इधर क्या रखा हूं मैं, चेयर। और मान के चलिए इस साइड मेरा क्या है, बेड है। इधर क्या है, बेड है। अब सपोज दैट इसका पोजीशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इतना चीज आप लोग जानते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। जब हम लोग इस लैंप की पोजीशन दिखाएंगे, तो मान के चलिए कि मैं यहां से इसको मेजर करूं, यहां से मैं इसको मेजर करूं, इसकी लेंथ आ रही है 9 यूनिट। क्या आ रही है, 9 यूनिट। और मैं अगर इसको यहां से मेजर करूं चेयर की टाइप से, तो इसकी आ रही है 4 यूनिट। क्या आएगी ये, 4 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस से कितना चल रहा है, 9 यूनिट, और वाई एक्सिस से कितना चल रहा है, 4 यूनिट। तो इसका अगर इसका पोजीशन बताना हो तो क्या बताएंगे हम लोग, 9,4। क्या बताएंगे, 9,4। तो इस तरह से कोई भी किसी भी टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका हम लोग दोनों साइड से डिस्टेंस निकाल के उसको पहले एक्स एक्सिस माने, किसी को एक्सिस माने, किसी को वाई, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, दोनों को हम लोग लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट इसको बता देगा, पोजीशन बता देगा कि इस टेबल लैंप का पोजीशन क्या होगा। तो हम क्या लिखे इसे, इसको लिख सकते हैं, हेंस द पोजीशन ऑफ टेबल, हेंस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेंस द पोजीशन ऑफ टेबल, पोजीशन क्या हो जाएगा, विल बी, पोजीशन विल बी, क्या कोऑर्डिनेट है मेरा, 9,4। तो इस तरह से हम लोग जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन लिखूंगा और इसके जो क्वेश्चन पूछा है उसको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आधा लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्ट्रीट प्लान। A city has 2 main roads. A city has 2 main roads which
cross each other, which cross each other at the center of the city. Each other at the center of city. These two roads are along the north south, along the north south direction and east west direction. East वेस्ट डायरेक्शन, इस तरह का रोड है। और इसमें और कुछ दिया है लेकिन उसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लिख रहा हूं, फिर बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा आपको। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी क्रॉस streets can be referred to as 4,3. 2 as 4,3. And second question is how many cross streets can be referred to as 3,4. ये क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सिटी है 2 मेन रोड्स, एक शहर है उसका 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, जो शहर के बीचों बीच एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। These two roads are along the north south direction and east west direction. ये जो रोड है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब देखिए आगे और दिया, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. करेक्ट, जितने पैरेलल रोड बने हैं वो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे है। There are 5 streets in each direction. मतलब 5 स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ में है और 5 स्ट्रीट जो है ईस्ट वेस्ट में है। Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads, street by single lines. Okay. आगे देखिए क्या कर रहे हैं। पहले तो हम इसको स्ट्रीट बनाते हैं। देखिए स्ट्रीट कैसे बनेगा मेरा। सपोज दैट ये मेरा रोड है, ये क्या है? रोड है, और एक ये रोड है। करे मतलब क्या है? ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अब देखते हैं, ये तो नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन हो गया और ये हो गया ईस्ट वेस्ट वाला। अब कहने मतलब ये है कि 5 रोड पैरेलल है, तो 5 रोड नॉर्थ साउथ में है और 5 रोड इधर है। अब देखिए मैं रोड बना रहा हूं, एक रोड मेरा ये जाएगा, स्ट्रीट है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। वन 2 3 4 5,
ठीक है। और 5 रोड ऐसे जा रहा है, तो एक रोड मेरा ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5। अब मैं चाहूं तो स्ट्रीट का नाम लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्ट्रीट, ये हो गया स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, ये स्ट्रीट 4 और ये हो गया स्ट्रीट 5। ये 5 इस तरह स्ट्रीट है और 5 ये वाला है। इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रीट 1, ये हो गया स्ट्रीट 2, ये हो गया स्ट्रीट 3 और ये हो गया स्ट्रीट 4 और ये हो गया स्ट्रीट 5। 5 स्ट्रीट बना दिए। अब देखिए ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। देखिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट वेस्ट। 5 स्ट्रीट ऐसे है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और एक ये सब जितने स्ट्रीट है एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे है? 200 मीटर की दूरी पे है। अब देखते हैं, ये तो स्ट्रीट का मॉडल बन गया कि स्ट्रीट हमें गली है तो मैं इसको सिंगल लाइन से डिनोट किया हूं ना। ये जो सिंगल लाइन जाए इस स्ट्रीट का स्ट्रीट ही है, क्योंकि बुक में कह रहा है कि जो स्ट्रीट है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करिए। अब देखिए आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे, और कुछ इसमें बताया है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। कह रहा है मतलब कि ये जो मॉडल बनाया है इससे बहुत सारे स्ट्रीट एक दूसरे को काट रही है। देखिए ये जो स्ट्रीट है ये इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको बहुत जगह काट रहे हैं। देखिए जितने जगह कट रहे हैं ये सब गली एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in the north south direction and another in the east west direction। कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जगह पर काट रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ में जा रही है वो ये वाली स्ट्रीट, और जो ईस्ट वेस्ट जा रही है तो देखिए कई जगह काट रही है ना, तो सबका एक अलग अलग क्या होगा? पोजीशन होगा। Each cross street is referred to as the following manner: if second street running in the north south direction। कह रहा है अगर सेकेंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ में गई है, तो नॉर्थ साउथ ये है, सेकेंड स्ट्रीट क्या होगा? ये होगा, ये हमारी सेकेंड स्ट्रीट है, ये नॉर्थ साउथ वाली। तो नॉर्थ साउथ का जो सेकेंड स्ट्रीट है ये वाली है, ठीक है ना। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ये वाली नॉर्थ साउथ की सेकेंड है, अब फिफ्थ ये वाली हो गई। तो इसके कह रहा है कि इसका वेस्ट डायरेक्शन क्रॉस, ये जो दोनों स्ट्रीट है एक दूसरे को 2,5 पे काट रहे हैं। मतलब क्या है? ये 2 वाला हो गया और ये 5 वाला, ये जो ये पॉइंट है यहीं पे दोनों स्ट्रीट काट रहे हैं। इसमें कौन सा स्ट्रीट काट रहे हैं? कि जो नॉर्थ साउथ वाली सेकेंड स्ट्रीट है दूसरी स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट वाली 5वीं स्ट्रीट, ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं? 2,5 पे। ये 2,5 पॉइंट पे काट रहे हैं। ये जो पॉइंट आया था उसको नाम क्या लिखा मैंने? 2,5। अब देखिए सेकेंड इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ, पहला हमें पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड इन द एट 4-3। तब पहले देखते हैं कि 4-3 पॉइंट होगा कहां। अब देखिए 4 स्ट्रीट ये है, इस पे जो है 4 वाली स्ट्रीट कौन सी है? ये 1 2 3 4 नॉर्थ साउथ वाले, और 3 वाला ये। तो इसका मतलब कि ये 4 वाली 1 2 3 4 ये 4th वाली लाइन हो गई स्ट्रीट, और 3rd वाली कौन सी होगी? 1 2 3। तो ये जो पॉइंट होगा 1 2 3 ये तीसरी स्ट्रीट होगी। ये क्या हो जाएगी? तीसरी स्ट्रीट होगी। तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे? इसका जो पॉइंट होगा 4,3। अब चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते, देखिए ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे हो गया। यहां से लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए अब तो पॉइंट को हम दिखा सकते हैं।
एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई पे क्या है 5, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 5। ये 4, 3 बोला है, तो 4, 3 देखिए 4 हो गया एक्स एक्सिस पे और 3 हो गया वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 4, 3। अब हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिपीट एट 3, 4। अब देखते हैं 3, 4 कहां आ रहा है, तो ये मेरा थर्ड लाइन है, अब फोर्थ वाली है, तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये होगा 3, 4। तो ये जो हमको पॉइंट दिया है इसको मैंने क्या किया, इस पे मॉडल पे दिखा दिया। अब जो आंसर देना है हमको, पाने वाला आंसर में देने जा रहा हूं, फर्स्ट वाला आंसर। देखिए फर्स्ट वाला आंसर में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट। अब ये जो पॉइंट दिया 4, 3, इस पे बोला कितनी गली इस पे स्ट्रीट कितनी क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे देखिए जो 4.3 है, एक ये वाली स्ट्रीट इसको क्रॉस कर रहे हैं, एक ये, दो ही सिंगल स्ट्रीट है ना, इस पे सिंगल पॉइंट पे कर रहे हैं, तो लिखेंगे सिंगल क्रॉस स्ट्रीट, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज, कैन बी रिफर्ड एज 4, 3। मतलब 4, 3 पे क्या है, केवल एक इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ही क्रॉसिंग हो रहा है, मतलब दो गली एक ही जगह क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहे हैं। तो पहले पूछा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज, इस पे कितनी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है, तो सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4। सेकेंड में भी क्या होगा, 3, 4 पे भी एक ही, दो ही लाइन, दो ही स्ट्रीट क्रॉस कर, एक ही जगह हो गया, तो इसका भी आंसर वही लिख देंगे हम लोग, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3, 4। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। आप अगर इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, अगर आप फेयर कॉपी में भी करना चाहते हैं, तो आप सेम इसी तरह करना है। आपको एग्जाम में भी अगर आ जाए तो आपको इस तरह मॉडल बना के और आपको पॉइंट दिखाना है, और कौन सा पॉइंट कहां आएगा उसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के दोनों क्वेश्चन कर लिए। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी पढ़ लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।